देख रहे हैं सनसनी न्यूज़ 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। पुरानी पेंशन हेतु मंत्रालयीन कर्मचारी भरेंगे संकल्प पत्र। पुरानी पेंशन बहाली संघ और मंत्रालयीन कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक भोजनावकाश के दौरान मंत्रालय परिसर में आयोजित की गई। उक्त बैठक बड़ी संख्या में मंत्रालयीन एनपीएस कर्मचारियों की भागीदारी रही। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा आगे पुरजोर समर्थन दिया जाएगा। आगामी 05 फरवरी को भोपाल में आयोजित पुरानी पेंशन महाकुंभ में भी मंत्रालय के सभी एनपीएस कर्मचारी 100% उपस्थित रहेंगे। उक्त बैठक में पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री परमानंद देहरिया और संरक्षक श्री सुधीर नायक उपस्थित थे। श्री देहरिया ने पुरानी पेंशन बहाली हेतु चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी दी और 05 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली में मिली सफलता की कहानी बताई। श्री सुधीर नायक ने पुरानी पेंशन बहाली हेतु मंत्रालय स्तर पर संघर्ष की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। वक्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज करने एवं उसमें मंत्रालय की सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया गया। पुरानी पेंशन बहाली संघ के श्री डी.के. सिंगौर एवं शालिग्राम चौधरी द्वारा संबोधित किया गया। मंत्रालय के कर्मचारी नेता श्री आशीष सोनी, श्री राजकुमार पटेल, श्री आनंद भट्ट, श्री श्याम बिहारी दुबे, श्री अरुण सोमकुंवर, श्री अनिल मंडलोई, श्री प्रियंक श्रीवास्तव ने भी बैठक को संबोधित किया। कर्मचारी नेता श्री संतोष बड़ोदिया, श्री ठाकुरदास प्रजापति, श्री नरेश धौलपुरिया, श्री मतीन खान, श्री विक्रम बाथम, श्रीमती सरस्वती वर्मा भी उपस्थित थे। शीघ्र ही मंत्रालय में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की शाखा गठित की जाएगी जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक संगठन से जुड़ी रहेगी। प्रादेशिक गतिविधियों में सहयोग देने के अलावा मंत्रालय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु संघर्ष के चरण तय किए जाएंगे। सीट टू सीट जाकर कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। यह निर्णय भी लिया गया। आइए आगे देखें क्या है पूरी खबर। अभी हिमाचल प्रदेश में जो सत्तारूढ़ पार्टी की हार हुई और जब उसके हार के कारणों की समीक्षा की गई तो उसमें पुरानी पेंशन बहाली भी बड़ा उभर के मुद्दा है कि ये भी हार का बहुत बड़ा कारण रहा है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के 5 स्टेटों में 2 स्टेटों ने तो माना ही नहीं था। जब 2005 में ये न्यू पेंशन लागू की गई थी तो बंगाल ने और कौन सा केरल और बंगाल इनने स्वीकार नहीं किया था। तो इनके यहाँ तो पुरानी पेंशन ही चल रही थी। इन 2 के अलावा 5 स्टेट जो एनपीएस को अपना चुके थे उसको त्याग के फिर से ओपीएस पे चले गए। छत्तीसगढ़ में हो गया, राजस्थान में हो गया, अभी जीतने के बाद में हिमाचल ने कर दिया और कौन से पंजाब और झारखंड। तो 5 स्टेट कर चुके हैं और 2 में पहले से। तो हिंदुस्तान के 32 स्टेटों में से 7 में पुरानी पेंशन है। यहाँ भी चुनाव सामने है, मौका अच्छा है। अगर यहाँ पे अपन दबाव बनाने में सफल हो गए और ये एहसास कराने में सफल हो गए कि अगर हमने ये नहीं लागू की तो हमें चुनाव में क्षति हो सकती है, तो हो सकता है कि 6वां स्टेट मध्य प्रदेश हो जाए। तो अब मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने का था कि ये परमानंद देहरिया जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं थोड़ी सी कि क्या हुआ, जैसे ही पुरानी पेंशन के मामले ने जोर पकड़ा, आप लोग चूंकि युवा हो, नए हो, कई मामलों में आप हमसे भी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कुछ मामलों में मैं भी आपसे ज्यादा जानता हूं। तो मैं उसी विषय पे बात कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पे पुरानी पेंशन के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो भोपाल में पुरानी पेंशन की दुकानें खुल गई।
कई लोगों के घर बन गए, मकान बनवा लिए इसी चंदे से। मैं नाम नहीं बताऊंगा, अकेले में आओगे तो बता दूंगा किसने बनाया, कहां बनवाया। हम इतने सारे संगठन बन गए, हम पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे और 1000 रुपए दो, 500 रुपए पर हेड दो, और वो निकल गए। तो इस समय एक ये भी बड़ी बात होती है कि मान लो हम संघर्ष भी करना चाहते हैं। आइए सर, आइए। मान लीजिए, आ जाओ आइए। मान लीजिए हमें कोई मुद्दा अच्छा लग रहा है, न्यायोचित लग रहा है, और हम संघर्ष भी करना चाहते हैं। लेकिन आजकल ये भी बड़ी समस्या है कि हमारे भाई हैं परमानंद देहरिया, और ये पूरे मध्य प्रदेश में ये पुरानी पेंशन की अलग जगह है। और जब ये इसने शुरुआत की थी अपने काम की मध्य प्रदेश में, वैसे ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और दिल्ली के एक सांसद हैं विजय कुमार बंधु जी, वो इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और ये देहरिया जी जो है ये मध्य प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं। और जब ये 2017 में इन्हें एमपी का काम किया तो तभी इन्हें आके हमसे मुलाकात की थी और इनने सहयोग मांगा। मेरे घर में ये छोटी सी मीटिंग हुई, लेकिन 18 में चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद से अपने मंत्रालय का सब देख ही रहे हुआ, सब डिस्टर्ब हो गया। तो फिर वो उसमें ज्यादा मैं सक्रियता नहीं कर पाए, तो मैंने इनसे कहा था कि मंत्रालय से उसकी अलग जगह तुम चिंता मत करो, यहीं से शुरुआत होगी मंत्रालय से। लेकिन अभी इनने हमसे संपर्क किया तो केवल इस बात के कारण कि चूंकि मेरा एक कमिटमेंट कि जहां न्याय की बात होगी और लोगों के भले की बात होगी, वहां मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं पद पे रहूं या ना रहूं। तो पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मीटिंग बुलाने का कोई उद्देश्य और कोई दूसरा नहीं है, नहीं तो लोग ये समझेंगे यार वो नायक जी तो फिर शुरू होगा। हमें शुरू नहीं होना, और जब हमें होना होगा तो हम हो जाएंगे। हाँ, हमने चूड़ियां भी नहीं पहनी है तो, लेकिन हमारा मन नहीं। लेकिन ये हमारा कमिटमेंट है कि बगैर पद के भी मैं जनहित की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, लोगों के भले की बात में हमेशा करता रहूंगा। लोग ये ना कहें कि नायक जी पद पे थे इसलिए सक्रिय थे, उस समय करते थे, और अब चूंकि पद छोड़ दिया तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं हमेशा लोगों के भले के लिए चाहे पद पे था तो और नहीं तो रहूंगा, किसी भी किसी भी साथी को कभी भी कोई परेशानी हो तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, एक इंसान के नाते, एक भाई के नाते, एक व्यक्ति के नाते। तो इनने देहरिया जी ने कल हमसे फिर से कहा कि भाई साहब सब जगह तो मुहिम बहुत तेज हो गई है, लेकिन मंत्रालय अभी भी अछूता, वो मंत्रालय के अछूते रहने से कहीं ना कहीं कुछ कमी खटक रही है। इनने अभी पूरे मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं में 4 पेंशन महाकुंभ आयोजित की, जिसमें 2-2, 2.5 लाख लोग पहुंचे। एक इनने उज्जैन में किया, एक मैहर में किया, एक जबलपुर में किया, और एक कहां किया? महेश्वर। हाँ, तो ऐसे 4 पेंशन महाकुंभ ये चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश की कर चुके हैं, और 5वां भोपाल में होने वाला है 5 फरवरी। तो अब लास्ट का ये यहाँ पे राजधानी में ऐसे ये बैठक आगे में देहरिया जी हैं, ये सबका परिचय करा दीपेश सिंह, ये ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये सिंह और नरवनिया जी हैं प्रांतीय मीडिया प्रभारी NMOPS, और जी प्रांतीय उपाध्यक्ष अजाक्स के भी बहुत प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 25 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, और बुरहानपुर की जेल की हमें सब बुलाते हैं। आप साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, इसलिए जुड़े हुए हम लोग, और मैं भी साहित्यकार लेकर। ये देहरिया जी हैं प्रांतीय कार्यालय सचिव हमारे NMOPS के। बच्ची सबका परिचय हो गया। और बाकी आप हमारे सतीश शर्मा जी हमारे महामंत्री हैं, हरी साहब गोविंद जी हमारे मंत्री हैं, सेट हो भी चुका है और भी हो जाएगा, और एक प्रकार से ये पुरानी पेंशन पाना जो है वो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो पीड़ा है, वो ये है कि जो पुरानी पेंशन से जो रिटायर होता है या मृत्यु होती है, तो जो अंतिम वेतन रहता है रिटायरमेंट के समय, उससे पेंशन होती है। 33 साल की सेवा हो गई तो उसका पूरा अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में बन जाए, और समय समय में